नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 की 6 इकाई भरत एकांकी को पढ़ेंगे। भरत एकांकी का जो लेखक है वो राजा लक्ष्मण सिंह है। आप जानते हैं कि उनका जन्म 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। उनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। महाभारत में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम एक महान सर्वश्रेष्ठ नाटक है। कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के साथ साथ मेघदूत, रघुवंश आदि उनके प्रमुख नाटक रहे हैं। इस नाटकों में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम एक सर्वश्रेष्ठ नाटक है। विश्व के महान आलोचकों ने ये आलोचना की है कि अंग्रेजी के नाटककार शेक्सपियर के सभी नाटक एक प्रकार रख दिए जाए और महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक एक तरफ रख दिया जाए तो शेक्सपियर के सभी नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की बरोबरी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इस नाटक की श्रृंगार शैली में लिखा या रचित उसका मुख्य नायक है दुष्यंत, राजा दुष्यंत, और इस नाटक की नायिका है शकुंतला। आप जानते हैं कि राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा थे और एक दिन जंगल में आखिटक का शिकार करने के लिए निकल पड़े और महर्षि कर्ण के ऋषि के पास महर्षि कर्ण ऋषि के आश्रम के पास जाकर पहुंच गए और वहाँ जाकर उन्होंने देखा तो एक स्त्री खड़ी थी और वो कोई नहीं थी, वो शकुंतला ही थी। महर्षि ऋषि कर्ण तो तीर्थ यात्रा पर गए थे, लेकिन शकुंतला ने राजा दुष्यंत का स्वागत किया और राजा दुष्यंत इस नारी यानी कि इस स्त्री शकुंतला पर मोहित हो गए और मन ही मन शकुंतला को प्रेम करने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों के बीच बात हुई और दोनों एक दूसरे को प्रेम करने लगे। ये शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी का परस्पर प्रेम और विरह एवं मिलन का वर्णन इस नाटक में दिया गया है। कर्ण ऋषि जब तीर्थ यात्रा पर से आते हैं, शकुंतला कर्ण ऋषि को बताती है कि मैंने हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के साथ गंधर्व विवाह कर लिया है और कई सालों तक राजा दुष्यंत इस वन में, इस आश्रम में रहते हैं और मिलन के साथ शकुंतला गर्भवती हो जाती है और गर्भवती हो जाने के बाद शकुंतला को याद में, प्रेम के याद में राजा दुष्यंत एक मुद्रिका यानी कि हाथ की अंगूठी उसे दे जाते हैं और कहते हैं कि अब मुझे राजकाज के काम के लिए हस्तिनापुर जाना पड़ेगा, और वो हस्तिनापुर जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद कर्ण ऋषि के आश्रम में दुर्वासा ऋषि आते हैं और मुद्रिका को देखकर दुष्यंत की पत्नी शकुंतला अपने प्रेम वियोग में इस मुद्रिका को देखकर अपने पति विचार में खोई हुई है और दुर्वासा ऋषि का भली भांति वो स्वागत नहीं कर पाती और भली भांति स्वागत नहीं कर पाती। इसलिए दुर्वासा ऋषि उसे अभिशाप देते हैं कि आप, हे स्त्री, तू जिस व्यक्ति की यादों में खोई हुए और मेरा स्वागत नहीं किया तो मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ
कि जिस व्यक्ति की याद में तू खोई है वो व्यक्ति तुम्हारी दी हुई जो ये विनती है यानी कि मुद्रिका है उसे न देखेगा तो वो तुम्हें भूल जाएगा। ऐसा अभिशाप दुर्वासा ऋषि देते हैं। दुष्यंत की पत्नी शकुंतला गिड़गिड़ाती है, लेकिन दुर्वासा का ऋषि का जो अभिशाप उसके लिए सही जगह पर रहता है। थोड़ी दिनों के बाद कर्ण ऋषि अपने आश्रम में आते हैं तीर्थ यात्रा पर से, तो शकुंतला उसे सभी बात बताती है कि पिताजी, मैंने हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के साथ गंधर्व विवाह कर लिया है और मैं गर्भवती हो गई हूँ। कर्ण ऋषि अपने शिष्यों के साथ उसे हस्तिनापुर भेजने के लिए अपने शिष्यों को भेजते हैं, लेकिन दुर्वासा ऋषि के अभिशाप से राजा दुष्यंत अपनी पत्नी शकुंतला को नहीं पहचानते, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने ऐसा कहा था कि जिस पति के वियोग में तूने मेरा उल्लंघन किया है तो वो पति तुम्हें नहीं पहचानेगा। तो वो मुद्रिका कहीं गिर जाती है सरोवर में, और वही मुद्रिका सरोवर में गिर जाने के बाद एक मछली उसे निगल जाती है, और मछली के निगल जाने के बाद मछुआरे मछली को पकड़ लेते हैं और मछली के पेट में से जो अंगूठी निकलती है वो राजा दुष्यंत को देते हैं। और दुष्यंत इस अंगूठी को देखकर उसकी पत्नी शकुंतला की उसे याद आती है। इसके पहले कर्ण ऋषि के जो सेवक आए थे, शिष्य आए थे, वो उसे उल्टा कहकर अपने राजमहल से भगा देता है और धिक्कारता है। इस प्रेम कहानी में आप जानते हैं कि इसमें 7 अंक है। इस नाटक में पहला अंक है आश्रम प्रवेश, दूसरा अंक है आश्रम निवेश, तीसरा अंक है मिलन अंक, चतुर्थ अंक है विदा अंक, पंचम अंक है पश्चात अंक, छठा अंक है पश्चाताप अंक, और सप्तम अंक है पुनः मिलन अंक। दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम और वियोग और पुनः मिलन का वर्णन राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी भाषा में किया है। उसका निरूपण हम यहाँ देखेंगे। उसका मुख्य पात्र है दुष्यंत, नायिका है शकुंतला, बालक है भरत, तपस्विनी तो पहली तपस्विनी और दूसरी तपस्विनी। तो आइए पढ़ते हैं भरत। दृश्य, एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से उन्हें देख रहे हैं। एक बालक है जो एक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियां इस बालक को रोकते हैं कि उसे तो मत हैरान परेशान मत कर। राजा दुष्यंत एक पेड़ के पीछे और से ये सब दृश्य देख रहे हैं। बालक कहता है, अरे सिंह तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। बालक सीबाल को कहता है, सी शावक को कहता है कि तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनना चाहता हूँ। पहली तपस्विनी कहती है इस बालक को, ये हठीले बालक, तू इस वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हे हठीले बालक, इस वन के पशुओं को तू क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों की समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। दिन ब दिन तेरा साहस ही बढ़ता जाता है। ऋषियों ने तेरा नाम सर्वदमन रखा है, वो ठीक ही है। सर्वदमन यानी कि सबका दमन करने वाला। तो पहली तपस्विनी कहती है, ये हठीले बालक, इस शावक के बच्चे को तू छोड़ दे। इस वन के बच्चों को, वन के पशुओं को हम अपने बच्चों की भांति रखते हैं और तेरा साहस दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। ऋषियों ने तेरा नाम सर्वदमन रखा है, वो ठीक ही है। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से पेट की ओर में छुपे हुए दुष्यंत राजा ये सब देख रहे हैं और वो स्वयं से कहते, क्या कारण है कि
मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ सा आता है। दुष्यंत अपने ही आप इस बच्चे के प्रति, इस बालक के प्रति बहुत ही दिल में प्रेम उमड़ आता है। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे बालक, इस बच्चे को तू न छोड़ेगा तो उसकी माँ सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी, तुझ पर ताटकेगी। बालक मुस्कुरा कर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुंह चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। दुष्यंत कहता है कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, कोई वीर पुत्र होगा, उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है, चमक रहा है। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चों को छोड़ दे, मैं तुम्हें खिलौना दूंगी। हे बालक, तू इस सिंह के बच्चों को छोड़ दे, मैं तुम्हें क्या दूंगी? खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसार कर, जोरती हाथ पसार कर कहता है, पहले खिलौना दो, लाओ कहा है। बालक कहता है, पहले मुझे आप खिलौना दो, बाद में इस सिख सावक को मैं छोड़ दूंगा। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से कहता है, हाँ, उसके हाथ में तो चक्रवर्तियों के लक्षण हैं। दूर से उस बच्चे की यानी इस बालक की हथेलियों को देखता है और स्वयं से कहता है कि इस बालक की हथेली में तो चक्रवर्तियों के लक्षण है। चक्रवर्ती यानी कि जिस सम्राट ने समुद्र तक से पृथ्वी तक को जीत लिया हो, उसे चक्रवर्ती कहते हैं। तो इस बालक की हथेली में तो चक्रवर्तियों के निशान है। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, हाथ की जो उंगलियां होती है उस पर अद्भुत जाल है। और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। उसकी जो हथेली की शोभा है कमल को भी लज्जित कर रही है। दूसरी तपस्विनी, हे सखी श्रुवता, यह बातों से न मानेगा। दूसरी तपस्विनी पहली तपस्विनी श्रुवता से कहती है कि हे सखी, यह बालक बातों से नहीं मानेगा। जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का जो मोर रखा है उसे ले आ। जा मेरी कुटिया में जाकर जो ऋषि कुमारों के लिए खेलने के लिए जो मिट्टी का मोर रखा है वो लेकर आ और इस बच्चे को दे, यह बातों से नहीं मानने वाला है। पहली तपस्विनी, मैं अभी गई और मैं अभी लाई आती हूँ और जाती है, अभी जाती हूँ और लेकर आती हूँ, ऐसा पहली तपस्विनी कहती है। बालक, तब तक मैं इस सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा। कहते आप मुझे खिलौना नहीं दोगे तब तक मैं इस सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। पहली तपस्विनी की ओर वो देखकर हंसता है। दुष्यंत अपने ही आप इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है, इस बालक के साथ खेलने को मेरा मन ललचाता है। भरकर धन्य है वो मनुष्य। दुष्यंत कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं। इस बच्चे को जन्म देने वाले माता पिता धन्य है और इसकी गोद भी धन्य है। ऐसे माता पिता को मेरा प्रणाम है। और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। धन्य है वो माता पिता के पुत्रों की गोद से लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं और ऐसे उज्जवल दांतों वाले और हंसी के खुलकर मुख वाले तुतले वचन बोलने वाले इस माता पिता धन्य हैं। वो अपने आप ऐसे कहते हैं दुष्यंत राजा। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ठीक, तू मेरी बात कान नहीं धरता। दूसरी तपस्विनी, हठीले बालक, तू मेरी बात कान पर क्यों नहीं धरता। इधर उधर देखकर, कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। हे महात्मा, तुम ही आओ और इस बच्चे के पास से जो सिंह शावक है उसे भली भांति तुम ही छुड़ाओ। दुष्यंत अच्छा बालक के पास जाकर और हंसकर बालक के पास जाता है और हंसकर बोलता है, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है।
कहता है कि हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन में, तपोवन यानी कि तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है, तुम्हारे कुल की लाज जाती है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने ऋषि के बच्चे को तुरंत ही छोड़ दिया। ऋषि कुमार यानी कि दुष्यंत कुमार आकर सर्वदमन को कहते हैं कि हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध ये आचरण क्यों सीखा है जिसने इस आचरण से तुम्हारे कुल की लाज जाती है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। इस बात को सुनकर तुरंत जो सर्वदमन है ऋषि के बच्चों को छोड़ देता है। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। बड़भागी એટલે बड़े भाग्य वाले। हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत, सत्य है उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता। इसके काम ही ऐसे है, यह ऋषि कुमार जान नहीं पड़ता। परंतु मैंने तपोवन में वास देख उसे ऋषि पुत्र माना था। तपोवन में उसका वास था, इसलिए मैंने उसे ऋषि पुत्र माना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से राजा दुष्यंत उस बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर वो स्वयं से अब उसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा कि इस बच्चे का हाथ छूकर मुझे इतना आनंद होता है, तो जिस बड़भागी का यह पुत्र होगा उसको कितना आनंद होता। दूसरी तपस्विनी, दोनों की ओर देखते हुए दूसरी तपस्विनी, एक तरफ सर्वदमन है, दूसरी ओर राजा दुष्यंत है, एक दूसरे की ओर देखते हैं। बड़े अचंभे की बात है, दोनों अचंभे में हो जाती है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दुष्यंत दूसरी तपस्विनी के तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दूसरी तपस्विनी कहती है, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत ही मिलती है और तुम्हें जाने बिना इसने तुम्हारी बात मान ली। सूरत यानी कि चेहरा। दूसरी तपस्विनी अचंभे में कहती है कि इस बालक की सूरत, इस बालक का चेहरा और तुम्हारा चेहरा दोनों का मिलता हुआ चेहरा आता है, इसलिए इस बालक ने तुम्हारी बात मान ली और ऋषि के बच्चे को छोड़ दिया। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, दुष्यंत सर्वदमन को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? हे तपस्विनी, आप कहते हैं कि यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का यह बालक है? दूसरी तपस्विनी उत्तर देते हुए कहती है कि यह पुरुवंशी है। यह पुरुवंशी, पुरु नाम के राजा का जो वंश है उस वंश का ये बालक है। दुष्यंत स्वयं से, इसलिए उसकी सूरत मुझसे मिलती है। कारण क्योंकि राजा दुष्यंत ही पुरुवंश के वंशधारी थे, इसलिए उसकी सूरत मुझसे मिलती है, उसका चेहरा मुझसे मिलता है। बच्चे को गोद से उतारकर, पुरुवंशियों में यह रीत तो निश्चित है कि वो युवावस्था में अपने महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करे और जब वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रियों तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? बच्चे को गोद से उतार कर कहता है, पुरुवंशियों की यह रीत सदा चली आई है कि युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की वो रक्षा करते हैं और जब वृद्ध हो जाते हैं तो वृद्धावस्था में वनों में जाकर अपनी पांचों इंद्रियों, जितेंद्रियों को, जिसने अपनी पांचों इंद्रियों को जीत लिया है, वैसी इंद्रियों को वश करने के लिए वन में जाकर तप करते हैं और कुटी बनाकर वो अपना जीवन याचन करते हैं। देवताओं जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? देवताओं की जैसी ताकत रखने वाला और निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र किस प्रकार होगा? तो दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा। तुम्हारा संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। हे तपस्विनी, दूसरी तपस्विनी कहती है, हे परदेसी, तुम्हारा यह संदेश तब मिट जाएगा कि इस बालक की माँ मेनका
नामक एक अप्सरा है, अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से उसका जन्म देव पितर के तपोवन में हुआ था। हे परदेसी, आप नहीं जानते और आपका संदेश तब मिट जाएगा। उनकी माता देव पितर में रहने वाली मेनका नामक अप्सरा की बेटी है। तो शकुंतला के माता पिता के नाम के जरिए तो उनके माता मेनका और पिता विश्वामित्र थे और शकुंतला के वो माता पिता, इसलिए शकुंतला ने भरत को जन्म देव पितर में दिया था, इसलिए उसके प्रताप उसका जन्म देव पितर में हुआ था। दुष्यंत मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। उसकी माता किस राज्य श्री की पत्नी है। राजा कहते हैं आपने तो बहुत आनंद की बात सुनाई, तो मुझे ये बताओ कि इस बालक की माता किस राज्यश्री की पत्नी है, किस राजा की पत्नी है, ये मुझे बताओ। दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया हो उसका नाम मैं न लूँगी। दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, जिस राजा ने अपनी विवाहित पत्नी को बिना अपराध छोड़ दिया हो उसका मैं नाम न लूँगी। दुष्यंत स्वयं से यह कथा तो मुझ पर लगती है। दुष्यंत अपने आप स्वयं से कहता है कि मैंने अपनी पत्नी शकुंतला को बिना अपराध छोड़ दिया था, इसलिए ये कथा तो मुझ पर लगती है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। अब वो तपस्विनी से कहता है कि उसकी माँ का नाम क्या है। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आती है। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख। शकुंत लावण्य यानी कि मिट्टी का मोर। पहली तपस्विनी शकुंत, बालक बड़े चाव से देखकर कहा है शकुंतला मेरी माता। शकुंत लावण्य એટલે કે शकुंत लावण्य એટલે शकुंत लावण्य એટલે बालक को इस प्रकार सुना जाता है कि मेरी माँ शकुंतला, इसलिए वो शकुंत लावण्य यानी कि शकुंत लावण्य की प्रकृति दृश्य मिट्टी का मोर। बालक बड़े चाव से देखकर कहा है शकुंतला मेरी माता। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था कि मिट्टी के मोर को देख। मैंने तो तुझे कहा था कि मिट्टी को मोर को तू देख। दुष्यंत स्वयं से, उसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। दुष्यंत कहता है स्वयं से कि इस बालक की माँ जो शकुंतला है वो मेरी ही प्यारी शकुंतला है या कोई दूसरी स्त्री है। वह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। मृग तृष्णा यानी कि मुगे प्यास यानी कि बहुत धूप में रेत में दिखाई देने वाली प्यासी आभासी पानी, मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। इस प्रकार दुष्यंत को यह बात व्याकुल करती है कि इस बालक की माँ शकुंतला मेरी प्यारी शकुंतला है या कोई दूसरी स्त्री है। बालक खुश होकर मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबराकर, ओ बालक की बाह से रक्षाबंधन कहा गया। पहली तपस्विनी घबराकर कहती है, ओ इस बालक की बाह से जो रक्षाबंधन था वो कहाँ गया। दुष्यंत घबराओ मत, जब यह नहार से खेल रहा था या सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा था तब उसके हाथ से यह गिर गया था। उसके हाथ से बंधा हुआ रक्षाबंधन तब गिर गया था, सो वह पड़ा, मैं उठाकर तुम्हें दे देता हूँ। ऐसे वो पड़ा, मैं उठाकर तुम्हें दे देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है राजा दुष्यंत। जो बालक के हाथ में बांधा हुआ रक्षाबंधन नीचे गिरा हुआ है उसे लेने के नीचे झुकते हैं। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, उसे मत छूना। कैसे, हे परदेसी आप उसे मत उठाइए, उसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओ उसने तो उठा ही लिया। दूसरी तपस्विनी कहती है कि इस परदेसी ने तो इस रक्षाबंधन को उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं। पहली तपस्विनी और दूसरी तपस्विनी एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका था।
तुम पहले मुझे ये बताओ कि इस धागे को उठाने से आप मुझे क्यों रोकना चाहती थी और मुझे क्यों रोकना चाहती थी, ये बताओ। दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित, यानी कि उसे कोई पराजित न कर सके। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था कि इसका गुण यह है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर उसे कोई दूसरा न उठा सके। कि इस बालक का जब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप के आश्रम में उनका नामकरण हुआ था तब कश्यप ने यह धागा यह दिया था, और ये धागे की यह विशेषता थी कि यह धागा बच्चे के हाथ से जमीन पर गिर जाए तो उनके माता पिता के छोड़कर दूसरा कोई व्यक्ति इस धागे को उठा नहीं सकता था। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो? अगर इस धागा इसके माता पिता के अलावा अगर दूसरा कोई इंसान उसे उठा ले तो क्या होता है? तो पहली तपस्विनी, तो यह धागा तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। तो यह धागा तुरंत सांप बनता है और जिस व्यक्ति ने इस धागे को उठाया उसे सांप बनकर डसता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है? दुष्यंत पहली तपस्विनी से कहता है कि ऐसा होते हुए आपने देखा है? पहली तपस्विनी, अनेक बार, कई बार मैंने ऐसा देखा है कि इस बच्चे के हाथ से धागा जमीन पर गिर जाता है। अगर कोई इसके माता पिता के अलावा दूसरा कोई उठाता है तो वो धागा तुरंत सांप बनता है और धागे उठाने वाले इंसान को, व्यक्ति को वो डसता है। हमने कई बार ऐसा होते हुए देखा है। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तब तो यह मेरा मनोरथ पूरा हुआ। वो प्रसन्न होता है और कहता है कि मनोरथ, मेरे मन के जो इच्छाएं है वो पूरी होती है, अब मैं क्यों आनंद न मनाऊं? क्या अब मैं आनंद क्यों न मनाऊं? बालक को गोद में लेता है और पर्दा गिरता है। वो बालक को गोद में लेता है और पर्दा उठता है। धन्यवाद।